कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे पवित्र शास्त्र के आध्यात्मिक सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति से हुआ था और वह हमें अब संपूर्ण पवित्र शास्त्र में होते हुए नए नियम में पतरस की दूसरी पत्री में ले आया है। आज हम पतरस की इस दूसरी पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। इस दूसरी पत्री का प्रारंभ इस प्रकार होता है। समौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह व शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। श्रोता, इन वचनों द्वारा पतरस अपनी दूसरी पत्री को प्रारंभ करता है। क्योंकि हमने पतरस की पहली पत्री का सर्वेक्षण समाप्त किया है, सो मैं चाहता हूं कि इस दूसरी पत्री का सर्वेक्षण बहुत जल्दी समाप्त करूं। इसे हम पतरस की दूसरी पत्री कहते हैं। यह दूसरे तीमुथियुस के जैसा राजनीतिक संकट में समय में लिखा गया है। पौलुस ने जिस समय तीमुथियुस को दूसरी पत्री लिखा, वह जानता था कि वह मरने वाला है। पतरस ने भी इस पत्री को उस समय लिखा जब वह जानने लगा कि मैं मरने वाला हूं। प्रथम पत्री में जिस दुख व सताव के विषय में पतरस ने लिखा है, वह रोम शहर के लिए बहुत अधिक था और वह सताव संपूर्ण एशिया माइनर में फैला हुआ था। सो इस दूसरी पत्री में पतरस ने हमसे कहा है कि उसके इस निकटता के मृत्यु ने उसे उत्साहित किया, जिससे उसने इस पत्री को लिखा है। वह कहता है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम में मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को उस समय स्मरण कर सको जब तुम दुख सहो, जब तुम में सताव आए। डॉक्टर समुएल जॉनसन ने कहा है कि क्या यह उपयुक्त समझ नहीं कि मनुष्य को अधिक आदेश देने की अपेक्षा स्मरण दिलाया जाए। मैं सोचता हूं कि इसे एक अच्छा शिक्षक जानता है। दोहराना या पुनरावृत्ति करना शिक्षा का सार है। मैंने एक शिक्षक को इस प्रकार कहते हुए सुना कि यदि आप नहीं दोहराते तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे। सो पतरस एक बुद्धिमान वृद्ध पास्टर है जो कहता है कि लोगों को आदेश देने की अपेक्षा स्मरण दिलाओ। इस पत्री को लिखते हुए जब वह अपनी प्रेरणा हमें बताता है कि वह अपना डेरा बहुत शीघ्र समेटने वाला है, वह अपनी देह को एक तरफ रखने वाला है, वह मरने वाला है और प्रभु यीशु ने भी उसे दिखाया है कि वह मरने वाला है। क्या आप स्मरण करते हैं कि यीशु ने पतरस से
यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय में कहा कि वह मसीह के लिए कैसे मरेगा। वह जानता था कि उसके दिन गिने हुए हैं। सो ये वृद्ध पास्टर बहुत कुछ बातों को जानता था और उसे अपने हृदय से निकाल कर बताता है। वह उन्हें स्मरण दिलाता है। हमने कहा था कि जब हम पतरस की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे तो पतरस के बेंजों में एक तार ऐसा लगता है कि वह पतरस का व्यक्तिगत परमेश्वर की पहचान है। ध्यान करें कि पतरस परमेश्वर को जानने के विषय में कैसे बातें करता है। प्रारंभिक पद जिसे हमने पढ़ा, पतरस उसमें कहता है कि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह व शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। परमेश्वर व मसीह के पहचान में यह संभव है कि परमेश्वर मसीह को जाना जा सकता है और अनुग्रह व शांति में बढ़ सकते हैं। फिर उसने पहले अध्याय के 3 पद में यह भी कहा है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवित व भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सो हम इसे कैसे लागू करें? यह पौलुस के कथनों के जैसा लगता है। पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय 3 वचन में कहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। फिर पौलुस ने हमें कहा कि वे आशीषें कहाँ हैं? वे आशीषें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हैं। यहाँ पर पतरस उसी प्रकार की बातें कहता है। वो कहता है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ जो जीवन व भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी प्रकार की पहचान के द्वारा दिया है। फिर वो कहता है कि उसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। फिर इस बात ने पतरस को इस कथन की ओर ले चलता है कि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य व बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। यह हमारे लिए संभव है कि हम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हों। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना भी हमारे लिए संभव है। स्वर्गीय स्थानों में आना भी हमारे लिए संभव है और परमेश्वर के लिए यह संभव है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आवश्यकता है उसे परमेश्वर हमें दे सकता है। सो ये चीजें जब हमारे जीवन में आते हैं, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही होता है, जब पतरस कहता है कि हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, तो इसका अर्थ यही है, हमारे जीवन व भक्ति के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। सो पौलुस के वचनों के अनुसार परमेश्वर के लिए यह संभव है कि वह हमें सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दे। यदि हम मसीह के पास आते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो हम उन सभी आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। पतरस के अनुसार यही वो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं और उसे हम अपने जीवन में लागू करने के द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। ये विषय पतरस को फिर एक सुंदर लेखांश की ओर अगुवाई करता है, जिसे हम विश्वास में वृद्धि या विश्वास का संकलन कह सकते हैं। पतरस याकूब के उस कथन से सहमत है, क्योंकि याकूब ने कहा है कि विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ को जोड़ दें। हम विश्वास करते हैं कि वो सद्गुण आज समझ है। हमारे संस्कृति के अनुसार समझ का होना भला है, इसीलिए यदि आप पीएचडी डॉक्टर हैं तो वह आपके पद व प्रतिष्ठा का चिन्ह है। हम सोचते हैं कि यदि आप पीएचडी किया है तो उसके पास बहुत समझ है, क्योंकि आत्मिक बातों के लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि हमने जो भविष्यवक्ताओं से सुना और अब प्रेरितों से सुन रहे हैं, सो वह समझ सद्गुण नहीं है, परंतु समझ का प्रयोग करना ही सद्गुण है। इस पर ध्यान दें कि पतरस ये नहीं कहता कि अपने विश्वास में समझ को जोड़ दो। इस प्रकार हम करते हैं। जब कोई विश्वास करता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसे सब प्रकार के विषय में पढ़ने के लिए देते हैं, उसे सिखाते हैं। हम कहते हैं कि यदि आप इस विषय को गंभीरता के साथ ले रहे हो तो आपको बाइबल सेमिनरी में जाना पड़ेगा और वहां सीखना होगा। सो नए चेलों को हम समझ के लिए इस प्रकार कहते हैं।
हम कहते हैं अपने विश्वास में समझ को जोड़ो, परंतु हम उस कड़ी को बताना भूल जाते हैं जिसे पतरस ने कहा है कि अपने विश्वास में सद्गुण को जोड़ो। मित्र, सद्गुण आपके विश्वास का प्रयोग है, वह आपका स्वभाव है। जब आप अपने विश्वास में सद्गुण को जोड़ते हैं, तब आप पतरस के अनुसार समझ को जोड़ते हैं। इसलिए पतरस कहता है कि आत्मिक समझ के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, वह उस समझ का प्रयोग है। सो जब आप वेद पाठशाला में अध्ययन करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि पवित्र शास्त्र के वचन को हम हमेशा आत्मिक प्रयोग में लागू करते हैं। श्रोता, मेरी इच्छा ये नहीं कि मैं लोगों को बाइबल का ज्ञानी बनाऊं, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं वचन को लोगों को सुनाऊं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने से ही विश्वास आता है। जब लोग विश्वास में आते हैं, मन परिवर्तन करते हैं, तब महत्वपूर्ण बात सद्गुण है, अर्थात यह लेखांश क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और इसे अपने जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में आप कैसे लागू कर सकते हैं। सो ये महत्वपूर्ण है। फिर पतरस आगे कहता है कि अपने समझ पर संयम को जोड़ दो, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में बनी रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम मसीह यीशु के पहचान में निकम्बे और निष्फल नहीं होने पाओगे, और प्रभु का चेला होकर आत्मिक रूप से बढ़ते जाओगे। आप उपयोगी व फलवंत बनोगे, कभी भी ठोकर न खाओगे, और हमारे प्रभु व उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। फिर वो कहता है, जिनमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। फिर पतरस पहले अध्याय के 12वें पद से 15वें पद में अपने लिखने के उद्देश्य को हमें बताता है। वह कहता है, यद्यपि तुम में ये बातें होते हैं और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि हमने तुम्हें मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया है। तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था। श्रोता, इस चुनौती के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र का वचन मेरे व आपके लिए परमेश्वर का वचन है? फिर 2 वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 17:17, यीशु ने कहा, तेरे वचन सत्य हैं। यूहन्ना 7:17 में यीशु ने कहा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।